हेडिंग दीजिए, लिखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लगाए। चलिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बाबू शॉर्ट में आईबीपी। सबसे पहला चीज कि कब यूज करना है, तो लिखिए #1। #1 में लिखिए बाबू व्हेन टू बी यूज। लिखिए व्हेन, WHEN। लिखिए व्हेन टू बी यूज। कब यूज करना है बाबू? ऐसा नहीं सोचिएगा कि सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। ये स्पेशल आपका एक टाइप है। अच्छा, लविंग फॉर्म कितना है? 8 न 7 तक हो गया था। अरे देखो, लविंग फॉर्म, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, परफेक्ट स्क्वायर वाला देखो कौन सा फॉर्म चल रहा है। अरे फार्मूला जहां से हम लिखवाए हैं जनरल सब्स्टिट्यूशन है, 6th में था जनरल सब्स्टिट्यूशन। हाँ वही तो, वो 6 टाइप के अंदर वो सब था। तो ये टाइप 7 होगा, लविंग फॉर्म 7। टाइप 7 बाबू, यानी लविंग फॉर्म 7 है बाबू। 7वां लविंग फॉर्म चल रहा है। लिखे व्हेन टू बी यूज। नीचे लिखिए आंसर में यूज कब करना है। लिखिए whenever two different functions, whenever two, TWO लिखना, whenever two different functions are multiply, ठीक है। अगर दो डिफरेंट फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में देखेंगे तो हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से जाएंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे देखो, अगर मेरे को कोई कहा कि इंटीग्रेशन कीजिए x² इंटू लॉग एक्स का, x² इंटू लॉग एक्स, दो डिफरेंट फंक्शन है। देखो होता क्या है, आपको हम पहले दिन से, जब से हम डीसी पढ़ाए हैं तब से हम एक ही चीज बोले हैं सब्स्टिट्यूशन में, कि सामने वाला अगर कभी भी सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन दिया तो पहला चेकिंग डीसी का होगा। सारा रूल भूल जाओ, पहला चेक कीजिए डीसी का, कि किसी में किसी का तो डीसी तो नहीं है। तो ध्यान से देखो, हमेशा हम लोग का आदत है, और ये आपको भी बनाना पड़ेगा, कि dx के आगे जो मल्टीप्लाई में रहता है वो किसी का डीसी होता है। तो आप देख रहे कि x² से कभी log x नहीं आएगा। डिफरेंशिएशन करने से x² से log x आता है क्या? नहीं आएगा। और log x से कभी भी x² भी नहीं आएगा। बात समझ में आया? log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x। मेरा पहला आदत सब्स्टिट्यूशन में यही रहता है कि dx के आगे जो मल्टीप्लाई में बैठा हुआ है वो किसका डिफरेंशिएशन है, और अगर वो डिफरेंशिएशन किसी का है तो क्या वो मार्केट में है, वो भी तो खोजना है कि वो मार्केट में है कि नहीं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ जाना कि कहीं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन तो नहीं है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का नेचर ही अलग रहता है, वो दो डिफरेंट फंक्शन को मल्टीप्लाई में टांग देगा।
ये देखिए, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक है। दो डिफरेंट फंक्शन अगर प्रोडक्ट में दिखाई दे रहा है, दो डिफरेंट फंक्शन अगर प्रोडक्ट में दिखाई दे तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मदद से बनाएंगे। बाकी रूल क्या है अभी छोड़ दो, अभी फॉर्मूला आएगा, खटखट निकालेगा तुम। डिफरेंशिएशन में u इंटू वी बताए थे, इंटीग्रेशन में भी u इंटू वी आने वाला है। लेकिन वहां पर डिफरेंशिएशन और इसमें अंतर क्या है, वहां पर u इंटू वी जो है सो हम लोग देखबे नहीं करते थे कौन फंक्शन लगा हुआ। जहां प्रोडक्ट देखे u इंटू वी चलाने लगे। यहां पर रिस्ट्रिक्शन है, सब जगह u इंटू वी से नहीं काम कर सकते। अगर ऐसा रहता तो हम शुरुआती दिन से बोल देते कि प्रोडक्ट रूल है, कहीं पर भी प्रोडक्ट रूल लगा सकते, लेकिन इसका स्पेशल केस है। तो ये समझ में आया। एग्जाम्पल दे दो, नीचे एग्जाम्पल दे दो बाबू कि इस तरह का अगर क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर आईबीपी से जाएंगे हम। एग्जाम्पल नीचे लगा दो बाबू। दो डिफरेंट फंक्शन कभी भी प्रोडक्ट में दिखाई दे तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से बनाएंगे। नंबर 2 हैशटैग सेकेंड बाबू, हैशटैग सेकेंड क्लियर है फेवरेट। ये दूसरा नंबर लिखिए बाबू, फार्मूला। इसमें फार्मूला एक एग्जिस्ट करता है बाबू, फार्मूला आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बाबू। फार्मूला के ब्रैकेट में लिखिए प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में लिखिए प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए फार्मूला देखिए इसमें, यानी प्रोडक्ट रूल बोले तो u इंटू वी। डिफरेंशिएशन में u इंटू वी था, देखो इंटीग्रेशन में भी ला दिए, लेकिन इसका जगह फिक्स्ड है, जहां तहां u इंटू वी नहीं लगाने लगिएगा। अभी आपको धीरे धीरे स्टोरी पता चलने लगेगा कि कब अप्लाई करेंगे। चलो u इंटू वी ध्यान से देखना बाबू, 3-4 बार इसको लिख लिख करके हम मिटाएंगे जब तक आप लोग से रटा नहीं जाता है। u इंटू वी डी एक्स, एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये, दो डिफरेंट फंक्शन प्रोडक्ट में u इंटू वी। हम बोलते कैसे पहले सुनिएगा, 2-3 बार लिख लिख करके मिटाएंगे हम, और तब तक लिखते रहेंगे जब तक आप लोग से याद नहीं हो जाता है। रटना नहीं है, यहीं पर आपको याद करना है। देखिए हम कैसे बोलेंगे सो, देखो यहाँ पे u को छोड़ेंगे v का इंटीग्रेशन बाबू, u को छोड़ देंगे v का इंटीग्रेशन, माइनस साइन के साथ इंटीग्रेशन के अंदर u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, एज ए होल का इंटीग्रेशन बाबू। कैसे कैसे बोले समझे, फिर से देखो। बहुत मजा लगेगा अप्लाई करने में। देखो यहां पर u इंटू वी, इधर देखिए फिर से बोल रहे, u को छोड़ेंगे v का इंटीग्रेशन, माइनस साइन के साथ इंटीग्रेशन के अंदर u का डिफरेंशिएशन बाबू, v का इंटीग्रेशन और टोटल का इंटीग्रेशन बाबू। u को छोड़े v का इंटीग्रेशन, माइनस साइन के साथ इंटीग्रेशन के अंदर u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन और एज ए होल का इंटीग्रेशन, यानी टोटल का इंटीग्रेशन। एक बार और लिखेंगे, खट से किसी को हम खड़ा कर देंगे कि क्या बोले। अबे तुम ही सुनोगे, जानवे करते परवा तुम ही हाय की हो सुबह। u इंटू वी डी एक्स बाबू, u इंटू वी डी एक्स। देखिए बाबू फिर से बोल रहे, u को छोड़ देंगे v का इंटीग्रेशन,
माइनस साइन के साथ इंटीग्रेशन के अंदर u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, टोटल का इंटीग्रेशन। बाबू खड़ा हो, बोलो। रुक जाओ, हमसे आगे आगे नहीं बोलो। u इंटू वी डी एक्स, u को छोड़ेंगे, v का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन बाबू, माइनस साइन के साथ इंटीग्रेशन के अंदर u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, एज ए होल का इंटीग्रेशन, यानी टोटल का इंटीग्रेशन। क्या क्लियर है सब लोग? ये फार्मूला खड़ा, बैठो। बोलिए, u को छोड़ेंगे, v का इंटीग्रेशन, माइनस साइन के साथ इंटीग्रेशन के अंदर u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, एज ए होल का इंटीग्रेशन। क्या ये सही है बाबू? अच्छा, बहुत सारा बुक में ध्यान से सुनिए बाबू, u इंटू वी के जगह पर फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन बोलता है। फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, u को बोलेगा फर्स्ट फंक्शन और v को सेकेंड फंक्शन। तो कोई अलग बुक अगर कोई पढ़ रहे हैं, जैसे आर डी शर्मा वाला बुक, चाहे और कोई फॉरेन राइटर वाला बुक है, तो u इंटू वी नहीं चलाता है, वहाँ फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन बोलता है। तो फर्स्ट फंक्शन इसको मानता है, सेकेंड फंक्शन इसको, तो वो बोलेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस साइन के साथ इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और एज ए होल का इंटीग्रेशन। अरे जो u और v हम सिंबल रखे हैं, वहां फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन से भागता है। तो कोई बुक पढ़ रहे, चाहे कहीं यूट्यूब से पढ़ रहे, देख रहे, तो लगेगा कि अरे सर तो u इंटू वी बताइए, या फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन बोल, तो आप बेहोश होकर के कॉमा मत चल जाना। बात समझे? चलिए इसको उतारिए, ये फार्मूला बन गया बाबू। ये फार्मूला है बाबू u इंटू वी का। क्लियर है बाबू? ये अब सुनो ध्यान से, इधर देखो, इधर इस फार्मूला में जरा नजर दौड़ाइए। इधर देखिए, डिफरेंशिएशन एक बार हुआ है, जबकि इंटीग्रेशन 2 बार हुआ है। 3 बार नहीं है, 2 ही बार है। ये वाला जाकर के यहां चिपक रहा है, 2 ही बार इंटीग्रेशन। मजेदार बात क्या है सो सुनिए, यहां जो इंटीग्रेशन लेगा वो इसके अंदर यहां बैठेगा, और उसके बाद जो वहां से जो इंटीग्रेशन खुलेगा वो फिर नया इंटीग्रेशन दिखेगा। यहां अगर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 लिया सपोज, तो यहां एक्स स्क्वायर बाय 2 चिपकेगा। अब फिर जो नया फंक्शन बनेगा उसका इंटीग्रेशन बोल रहा है, फिर से कीजिए। बात समझ में आया क्या बोले? यहां तो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन कहानी में एक बार है, जबकि इंटीग्रेशन 2 बार है। ये वाला नहीं देखना कि 1 2 3, ये गिनती नहीं करना। इसका वाला तो यहां जा रहा है ना, तो यहां से जो फंक्शन बनेगा, ये दोनों मिला करके जो मल्टीप्लाई में फंक्शन बनाएगा, वहां से जो इंटीग्रेशन बनेगा फिर से उसका इंटीग्रेशन करना है। एक बार ये करवाएगा, अरे यहां वाला यहां जाएगा तो एक इंटीग्रेशन, पीछे कौन लगल है? डिफरेंशिएशन। तो यहां एक नया फंक्शन बनेगा और उसका फिर से इंटीग्रेट करना है आपको। तो इंटीग्रेशन कहानी में 2 बार है और डिफरेंशिएशन 1 बार है। डिफरेंशिएशन 1 बार है, इंटीग्रेशन 2 बार है, और होना भी चाहिए क्योंकि इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है, तो ज्यादा तो वही चीज होगा, इसी के लिए तो लाया गया है। ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज सुनो, दूसरा चीज सुनिए, पहले ही पार्ट से इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जा रहा है। अरे u को छोड़ रहे हैं,
और भी का बोल रहा है इंटीग्रेशन कीजिए, तो यू को छोड़े भी का इंटीग्रेशन करने का मतलब हुआ कि पहले स्टेप से इंटीग्रेशन स्टार्ट है। डिफरेंशिएशन तो इंटीग्रेशन के अंदर में, डिफरेंशिएशन कहां है? इंटीग्रेशन के अंदर में, लेकिन इंटीग्रेशन शुरुआते से स्टार्ट ले रहा है। तो ये सब फार्मूला में थोड़ा सा वॉच कर करके आप काम कीजिए। उसके बाद आइए, अभी हम क्या बोले थे? हम बोले थे जहां मन वहीं मुंह उठा करके यू इंटू भी नहीं लगाने लगिएगा, इसका जगह फिक्स्ड है। कैसे यू इंटू भी लगाया जाता है उसके लिए लिखो। थर्ड नंबर, हैशटैग थर्ड, हैशटैग थर्ड लिखिए बाबू। लिखिए हाउ टू लेट, हाउ टू लेट, हाउ टू लेट यू एंड भी, यू एंड भी, यानी कि यू और भी कैसे मानेंगे पहले समझो। डिफरेंशिएशन में आपको रिस्ट्रिक्शन हम नहीं डालते थे, सुन लो ध्यान से। अगर मेरे को एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो इसमें से हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते थे आपके पास कि यू इसी को मानिए और भी इसको मानिए। डिफरेंशिएशन में खुला है कि किसी को भी इसको यू मान लीजिए और इसको भी मान लीजिए, आंसर वह सेम आएगा। और इंटीग्रेशन में हम शुरुआत से बोल रहे हैं रिस्ट्रिक्शन है, जहां तहां नहीं यू इंटू भी लगाने लगिएगा। इसका लगाने का एक रूल है और वही रूल बताने जा रहे हैं। क्या ट्रिक है देखो, यू इंटू भी कैसे जज करेंगे कि किसको यू माना जाएगा और किसको भी माना जाएगा। तो उसके लिए एक ट्रिक है बाबू, और उस ट्रिक का नाम है बाबू, देखिए यहां पर नीचे लिखिएगा ट्रिक, और इससे सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन जाता है। इस ट्रिक का नाम है बाबू आइलेट रूल, आइलेट रूल, आइलेट रूल। इसी ऑर्डर से हम लोग को जज करना है। अब क्या है स्टोरी वो देखो, ये ऐसा नहीं कि इसको हिंदी में अनुवाद करने लगा आई लेट मतलब मैं निपट गया, तो वैसा नहीं है, ये रूल है। देखो यहां पर सारा लेटर इसमें दिख रहा है, देखिए बाबू। आई स्टैंड फॉर बाबू इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। जो पहला लेटर आई है उसका मतलब है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। एल का मतलब बाबू लॉग फंक्शन, लॉग फंक्शन। ए का मतलब बाबू अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब बाबू ट्रिगो फंक्शन, और ई का मतलब बाबू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बैठो, आइलेट रूल देख लिए, ये क्या है देखिए बाबू सब ऑर्डर। आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, एल स्टैंड फॉर लॉग फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिकल, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। यही ऑर्डर है। अब इसमें करना क्या है वो देखो, लिखिए बाबू। ये लिखने के बाद नीचे से लिखिए, ये पूरा लिख लिए, उसके नीचे में लिखिए, लिखो जल्दी से। एग्जाम्पल अभी देंगे, तुरंत यू इंटू भी सब लोग डिसाइड करने सीख जाएगा। नीचे लिखो, लिखिए a letter which comes, a letter which comes, a letter which comes first in the word, a letter which comes first in the word
वर्ड लिखती क्या रे? वर्ड। A letter which comes first in the word. आईलेट, ये वाला आईलेट लिखिए ना, आईलेट इज टेकन एज यू, इज टेकन एज यू, इज टेकन एज यू, ये वाला यू बाबू, इज टेकन एज यू एंड अदर इज एज अ भी, एंड अदर इज एज भी। लिखे, देखो क्या कर रहा है, रिजल्ट ये कर रहा है बाबू कि जब भी प्रोडक्ट रूल लगा आपका, दो डिफरेंट फंक्शन प्रोडक्ट में दिखाई दे तो सबसे पहले जजमेंट होगा कि u किसको माना जाएगा और v किसको माना जाएगा। आपको हम बता दिए डिफरेंशिएशन जैसा नहीं करना होशियारी कि किसी को u और v मान लीजिए, आपको ये लेटर बताएगा कि किसको u और v मानना है, और यही 5 लेटर में क्वेश्चन रहेगा टंगा हुआ। अरे 5 में से कोई क्वेश्चन रहेगा ना दो डिफरेंट नेचर का, तो बोल रहा है कि जो लेटर पहले आएगा, जो लेटर पहले आएगा आई लेट में उसको u माना जाएगा, और जो बाद में आएगा उसको भी माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए बाबू, एग्जाम्पल कहां से स्टार्ट किए थे, देखो एग्जाम्पल अभी एक ठो लगाए थे बाबू, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। 3-4 गो एग्जाम्पल देंगे बाबू, अभी तुरंत सब लोग यू इंटू भी लगाने सीख जाइएगा। बताइए बाबू, यहां देखिए ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लॉग फंक्शन है। आई लेट में देखिए पहले लॉग आ रहा है कि अलजेब्रिक आ रहा है, लॉग आ रहा है। देखिए एल के बाद ए है, जो लेटर पहले आएगा उसको यू लेट किया जाएगा। अरे इस लेटरवा में देखो ये लॉग फंक्शन है, ये अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक और लॉगरिथम में पहले कौन है, लॉग, तो लॉग वाले को यू मानेंगे बाबू, और इसको क्या मानेंगे, भी। हो गया। और जैसे यू इंटू भी डिसाइड किया, फार्मूला आपके हाथ में, फार्मूला यू इंटू भी का लिखाया गया है ना, तुरंत लगाइए आंसर पाइए। ये पहला एग्जाम्पल हुआ। नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल बाबू, एग्जाम्पल नंबर 2। अरे बोलबे नहीं करता है कोई, ये समझ में आया सब लोग को, यू इंटू भी डिसाइड कैसे किया जाएगा बाबू, इस लेटर से डिसाइड करना है। दूसरा नंबर एग्जाम्पल बाबू, ई का पावर एक्स इंटू कॉस एक्स बाबू, ई का पावर x इंटू कॉस एक्स। मेरे साथ रहो, पहले सीख लो, ये कैसा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल है। फंक्शनों पहचानने सब लोग जानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कि झूल गए उक्रोम। ये एक्सपोनेंशियल है बाबू, और ये ट्रिगो है। पहले देखिए कौन है, एक्सपोनेंशियल है कि ट्रिगो है, तो इसको u माना जाएगा बाबू, और इसको भी माना जाएगा। आई लेट में से जो पहले लेटर आएगा उसी को यू मानेंगे, और हमेशा दो ही है। हाँ दे दीजिए, अभी वही चल रहा है थ्योरी। हो गया ये दूसरा। तीसरा नंबर आइए, तुरंत यहीं पर डिसाइड करने सीख जाओ, नहीं तो क्वेश्चन बनाने के समय में कि सर हम तो यू इंटू भी मान ही नहीं पाते। 3rd नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3, जरा देख करके बताइए बाबू, x इंटू 10 इनवर्स एक्स, x इंटू 10 इनवर्स एक्स। बोलिए किसको u मानेंगे, किसको भी मानेंगे, x को, x अलजेब्रिक है और ये है इनवर्स, तो सबसे पहला लेटर इनवर्स है, तो इसको यू मानेंगे और इसको भी मानेंगे। आई लेट में जो पहले रूल दिखाई देगा, पहला लेटर जो कम्स होगा उसी को यू और भी। चौथा नंबर, नंबर 4th, नंबर 4th नंबर बाबू, x इंटू कॉस एक्स बाबू,
x इंटू कॉस एक्स, एक अलजेब्रिक है बाबू, एक ट्रिगो है। अलजेब्रिक पहले कि ट्रिगो पहले? अलजेब्रिक। एक के बाद t है, तो a वाले को u मानेंगे और t वाले को v मानेंगे। अब इतना एग्जाम्पल में आपको सीख गए होंगे कि कैसे u और v को डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि फार्मूला हम लोग के सामने। ये चैप्टर में खास बात है कि सामने फार्मूला पड़ल है। डिसाइड कीजिए, खट से फार्मूला लगाइए और ये आंसर पाइए। क्लियर है? इससे तुम लोग का दिक्कत नहीं होता है कभी भी। आईएससी में इतना पर दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत कहाँ होता है? कंपटीशन वाला। कंपटीशन वाला में हम लोग u इंटू भी जो है इस लेटर से नहीं मानते हैं, इस लेटर से नहीं मानते हैं। वहां हम लोग बताते हैं कि भी उसको मानिए जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं। क्यों ऐसा मानते? क्योंकि पहला जो टंगल है इंटीग्रेशन में टंगल है फार्मूला। अरे पहला सीढ़ी इंटीग्रेशन का है, यू तो बाहर रहता है, तो पहला फेज पार कीजिएगा तब ना दूसरा का लिखिएगा। तो बोलता है कि भी उसको मानिए जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है। इधर सुनो, इधर देख लो। अगर हम इसको भी मान ले और इसको यू मान ले, इसको भी और इसको यू माने, तो देखिए फार्मूला लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं जानते आप। कहीं tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन लिखवाए हैं? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, लेकिन tan इनवर्स x का कोई इंटीग्रेशन नहीं। इसलिए इस तरह से लेटर टांगा गया कि आप इस तरह से मानिए ताकि आपका पहला सीढ़ी पार कर जाए, तभी ना फार्मूला अप्लाई कर पाइएगा। तो खैर चलिए, वो तो बहुत दूर का बात है। ये इससे आपका हर क्वेश्चन बन जाएगा आइलेट रूल से। ये तो हुआ कि u इंटू भी मानने सिखा दिए। उसके बाद आइए बाबू, नोट। नोट लिखिए बाबू। नोट, नोट नंबर फर्स्ट। जल्दी लिखो फेवरेट, बहुत धीमा है तुम। 1 नंबर नोट लिखिए। लिखिए, इफ बोथ फंक्शंस, लिखिए इफ बोथ फंक्शंस, इफ बोथ फंक्शंस आर ट्रिगोनोमेट्रिक, आर ट्रिगोनोमेट्रिक, if both functions are trigonometric, कॉमा दीजिए, take that function as v, take that function as v, लिखे take that function as v whose integral is simpler, whose integral is simpler। सिंपलर का मतलब होता है आसान। क्या लिखवाए, समझ पाए? लिखवाए बाबू कि अगर दोनों फंक्शन, कभी कभार ऐसा चमत्कारी होगा कि दोनों का दोनों फंक्शन ट्रिगो का दिखाई देगा और u इंटू भी के रास्ते से भाग रहे, तो बोल रहा है कि वहां u इंटू भी उस तरह से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? रूल लिखवाया गया बाबू कि अगर दोनों फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री का हो तो भी उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन आसान है। जैसे एग्जांपल, कहां पर ये एग्जांपल दे करके छोड़े थे? सेक और टेन के कॉम्बिनेशन में। जैसे देखिए एग्जांपल, आपको एग्जांपल हम सेक क्यू एक्स का लगा करके छोड़ दिए थे बाबू, और बोले थे कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बताएंगे, और आज देखो दिन आ गया उसका। इसमें देखो दो फंक्शन है और दोनों ट्रिगोमेट्रिकल नेचर का है। तो जैसे देखिए कैसे लिखेंगे इसको लिख सकते हैं बाबू, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। बाबू बोलबे नहीं करता है कुछ, तो कैसे सीखेगा ये सब? क्या सेक क्यू एक्स को ऐसे ब्रेक ले सकते? दोनों देखिए ट्रिगोनोमेट्री है, तो बोल रहा है कि भी उसको मानिए जिसका इंटीग्रेशन आसान है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आसान है कि सेक एक्स? हाँ, सेक स्क्वायर एक्स का 10x, जबकि सेक एक्स का लगता है कि हम वैष्णो देवी में चढ़ाई करें, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस 10x। तो इसको भी माना जाएगा बाबू, और इसको क्या मानेंगे बाबू? यू। चलिए एग्जांपल लगाइए, आगे बढ़िए। दोनों फंक्शन अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल का हुआ
तो भी उसको मानेंगे बाबू जिसका इंटीग्रेशन आसान है। क्लियर है अनमोल रतन? नोट नंबर सेकेंड, नोट नंबर सेकेंड, जल्दी से लिखो। नोट नंबर सेकेंड लिखिए बाबू, लिखिए इफ बोथ फंक्शंस, इफ बोथ फंक्शंस, इफ बोथ फंक्शंस आर अलजेब्रिक, if both functions are algebraic, लिखे if both functions are algebraic, take that function as u, take that function as u, take that function as u, लिखे whose DC is simpler, whose DC is simpler, whose DC is simpler। क्या लिखवाए बाबू? क्या अगर दोनों फंक्शन अलजेब्रिक का हुआ, अगर दोनों फंक्शन अलजेब्रिक का है और बाई पार्ट्स रूल से बना रहे हैं, तो बोल रहा है कि यू उसको लेट कीजिए जिसका डीसी आसान है, यानी डिफरेंशिएशन जिसका आसान होगा। जैसे एग्जांपल देखो बाबू, अगर मेरे को कोई क्वेश्चन बनाने दिया x इंटू अंडर रूट 2x प्लस 3 बाबू, सपोज मेरे को कोई क्वेश्चन ये दे करके चला गया, तो हम लोग इसको ऐसा नहीं कि सब्स्टिट्यूशन में नहीं बनाए, बनाए हैं। रूल नंबर फर्स्ट में लविंग फॉर्म 1, लविंग फॉर्म 1, अरे ये px है, ये x प्लस बी, और इसको t मानते थे, इसको खराब डिग्री वाला के अंदर वाले को t मानते थे, तो सब्स्टिट्यूशन से भी बनाया है। और इसी क्वेश्चन को देखना बाई पार्ट से भी बना दिखाएंगे। तो क्या बोल रहा है कि दोनों फंक्शन अलजेब्रिक का है बाबू, दोनों फंक्शन अलजेब्रिक का है, तो बोल रहा है कि यू उसको मानिए जिसका डीसी आसान है, यानी डिफरेंशिएशन आसान हो। तो एक्स का डिफरेंशिएशन आसान है, किस रूट का आसान है? एक्स का, क्योंकि रूट वाला का करेंगे चेन रूल ले लेगा। नहीं मेरा बात समझे? अरे एक्स का 1, तो इसको यू माना जाएगा बाबू, और इसको क्या मानेंगे? भी। उतारी, दोनों नोट क्लियर हुआ? दोनों फंक्शन अगर ट्रिगो का रहा बाबू, तो भी उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन आसान है, और अगर दोनों अलजेब्रिक का हुआ तो यू उसको लेट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन आसान है। एक में इंटीग्रेशन आसान, एक में डिफरेंशिएशन आसान। नोट नंबर थर्ड, नोट नंबर थर्ड, नोट नंबर थर्ड लिखा बाबू? नोट नंबर थर्ड लिखिए, समटाइम्स, थर्ड नंबर नोट पर लिखिए फेवरेट, लिखिए समटाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, समटाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स may be used by taking integrand, by taking integrand, by taking integrand, लिखे as you taking integrand as you and वन लिखिएगा, ये से वन एज भी हिंदी में क्लियर कर रहे हैं, इंग्लिश में हम नहीं समझेगा। देखो ये क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कभी कभी क्या होगा बाबू कि फंक्शन सिंगल में होगा, सिंगल फंक्शन में रहेगा। जैसे और ज्यादातर क्वेश्चन सिंगल फंक्शन में दो ही आदमी आएगा उठ करके, ज्यादातर दो आदमी ज्यादा आएगा, पहला एक लॉग और एक इनवर्स अकेले में आएगा, और उसको हमेशा बाई पार्ट से जाना पड़ेगा। जैसे देखिए मेरे को अगर कोई बोला बाबू इधर देखो कि log x का इंटीग्रेशन कीजिए बाबू, तो अगर यहां पर रूल अगर मेरा दिमाग में नहीं रहा तब तो घुलट करके एग्जाम में चल आइएगा। अगर कभी भी बाई पार्ट्स में सिंगल फंक्शन दिखाई दे रहा है तो दूसरा फंक्शन अपने तरफ से वन मानना है, दूसरा जो है अपने तरफ से वन कंसीडर कीजिएगा इसमें कि इसमें अरे यहां वन छुपल है कि नहीं, तो यहां पर यहां लिखना है 1 into दिस,
कभी भी कोई फंक्शन बाई पार्ट्स के अंदर सिंगल होकर के आ रहा है तो दूसरा फंक्शन को आप 1 लेट कीजिए और 1 को अलजेब्रिक हमेशा बोलिएगा। तब लिखवाया गया रूल में कि जो इंटीग्रेंड रहेगा उसको यू माना जाएगा और जो आप 1 लिए हैं उसको भी मानेंगे। एकरा यू मान लेंगे तो डिफरेंशिएशन में मुंह फाड़ देगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग भी मानेंगे और इसको यू मानेंगे। कब ऐसा करना समझे? पूरे बाई पार्ट्स के अंदर कभी कभार जो है सिंगल फंक्शन हो करके आएगा बाबू, और सिंगल फंक्शन 2 तरीके का ज्यादा होता है, एक लॉग का क्वेश्चन और एक इनवर्स का क्वेश्चन। तो हमेशा कोई अगर सिंगल में बैठा हुआ है तो अपने तरफ से दूसरा आदमी को 1 वहां पर मल्टीप्लाई लगाइएगा और यू किसको मानिएगा? जो क्वेश्चन गिवन है उसको यू मानना है और 1 को हमेशा भी मानना है। इसमें रूल फिक्स्ड है, 1 को यू नहीं मान लीजिएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन में आगे फार्मूला में डिफरेंशिएशन है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो खेले खत्म हो जाएगा। तो इसको क्या माना जाएगा बाबू? बोलो यू, और इसको भी। अकेले में फंक्शन दिखाई दे तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 को भी कंसीडर कीजिए और जो क्वेश्चन गिवन था उसको यू मानना। अब इससे सस्ता नहीं समझा पाएंगे, अति करो। चलिए दूसरा नंबर एग्जांपल, इधर देखो कभी कभार tan इनवर्स x दिखाई दे रहा है बाबू। अगर हम बोल दिए कि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करो, समझ आना बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन? बाई पार्ट्स का। क्या इसके पास 2 फंक्शन है? नहीं, तो एक अपने तरफ से देंगे, क्या देंगे? 1, तो 1 दे दिए बाबू, और 1 को हमेशा भी मानना है बाबू, और जो इंटीग्रेशन गिवन है उसको यू मानना है। नहीं समझे क्या? समझ गए। तीसरा नंबर फेवरेट, आप याद कीजिए जो लविंग इंटीग्रल्स लिखवाए हैं 10 गो फार्मूला, उसमें 2 गो हम छोड़ दिए थे कि हम बाई पार्ट से बताएंगे। 2 गो फार्मूला हम प्रूफ किए हैं, एक एरिया वाला हम प्रूफ किए थे और एरिया के बाद 2 गो फार्मूला था तो हम बोले थे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मेथड से बनता है, तो वहां बताएगा इसको। तो वो फार्मूला कौन था? x² माइनस a²। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे बाबू? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मानेंगे और इसको u मानेंगे। यहां लिख दो बाबू, ये फार्मूला नहीं ड्राइव किए हैं। सिंगल फंक्शन है फेवरेट, 1 कंसीडर कीजिए और एक को भी और एक को u। 1 हमेशा भी लेट होगा। चलिए अब एक हम मंत्र बोलते हैं, वो क्लासमेट पर लिख लेना। u इंटू भी में जैसे कितना आई लेट भूकेगा, तो 2 चीज का ना जगह हम फिक्स्ड कर दिए, हो गया। क्लासमेट पर लिखिएगा बाबू। सिंगल फंक्शन दिखाई देगा बाबू तो एक अपने तरफ से 1 कंसीडर करते हुए आप लेट कीजिएगा u इंटू भी। अभी हमेशा 1 ही को मानना है। चलिए थ्योरी अब खत्म हो जाएगा। इधर देखो ध्यान से, जो आई लेट रूल लिखवाए, जो हम बोलेंगे वो सोच करके देखना कि सर सही बोले कि गलत बोले। देखिए आप इनवर्स कभी भी नहीं हो सकता है और एक्सपोनेंशियल कभी यू नहीं बन पाएगा। इनवर्स कभी भी नहीं बन पाएगा और एक्सपोनेंशियल कभी यू नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक शुरुआत का लेटर है और एक आखिरी का लेटर है। एक्सपोनेंशियल जिंदगी में चाहेगा ना कि हम यू बन जाए तो नहीं बनेगा वो, और इनवर्स कभी चाहेगा जिंदगी कि हम भी बन जाए तो नहीं बनेगा वो। इनवर्स कभी भी नहीं हो सकता है और एक्सपोनेंशियल कभी यू नहीं हो सकता है। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन कभी भी नहीं बन पाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी यू नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक शुरू का लेटर एक आखिरी का लेटर। क्लियर है? उसके बाद नीचे लिखे द एंड। थ्योरी खत्म हो गया। ये वाला याद रखना, सिंगल फंक्शन वाला क्वेश्चन, ये सब देखना भी हम फार्मूला बनाएंगे। वही जो बोल रहे थे वही लिखना था। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन कभी यू नहीं बन पाएगा,
सॉरी भी नहीं बन पाएगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी यू नहीं बन पाएगा। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन को कभी भी नहीं कह सकते बाबू, और एक्सपोनेंशियल को कभी यू नहीं मान सकते, नहीं तो खेला खत्म। क्या बाबू? चलिए आन बान शान से पहला क्वेश्चन जय माता दी का नाम लेकर के स्टार्ट करते बाबू। क्वेश्चन नंबर 211। बहुत बढ़िया नंबर है बाबू, ये शादी ब्याह वाला नंबर है। दो 211 नंबर, 211 नंबर बाबू। इंटीग्रेशन बाबू स्टार्ट ले रहे हैं। अनमोल रतन, पहला क्वेश्चन बाबू स्टार्ट कर रहे बाबू। x इंटू ई का पावर x dx बाबू, x इंटू ई का पावर x dx। बहुत मजा लगेगा बनाने में, फार्मूला भी रटा जाएगा, सबसे मजा लगेगा, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें। फार्मूला लगाइए, आंसर पाइए। चलिए आइए देखिए, अब यहां पे उतारना बंद करो। पहला क्वेश्चन सब लोग देखो, 2 क्वेश्चन के बाद तुम लोग बनाना स्टार्ट करना कल जैसा। रुको, पहले नंबर पर हमको बताने दीजिए कि कैसे कैसे हम सोचते हैं। इधर देखिए बाबू, इधर देखो बनाने। 2 डिफरेंट फंक्शन प्रोडक्ट में है बाबू, 2 डिफरेंट फंक्शन। अगर x होता तो लविंग है, e का पावर x होता तो लविंग है, लेकिन दोनों प्रोडक्ट में। देखिए तो बाबू, 2 डिफरेंट फंक्शन प्रोडक्ट में है बाबू। समझ गए कि बाई पार्ट्स का क्वेश्चन। अब तुरंत u इंटू वी का जज होगा कि u किसको मानेगा। अभी हम मंत्र बोल रहे थे, एक्सपोनेंशियल कभी u नहीं होगा और इनवर्स कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब ये जब भी बनेगा तो भी होगा बाबू, और इसको u मानेंगे। अब मंत्र बोलते हुए फार्मूला लिखना है। u को छोड़ दीजिए, x को छोड़े, v का इंटीग्रेशन, e का पावर x का इंटीग्रेशन बाबू, माइनस साइन के साथ। अभी फार्मूला के साथ लिख करके दिखाएंगे। इंटीग्रेशन के अंदर u का डिफरेंशिएशन बाबू, v का इंटीग्रेशन, e का पावर x का इंटीग्रेशन और टोटल का इंटीग्रेशन बाबू, तो dx बाबू। नहीं समझे क्या? समझ गए। चलिए बताइए बाबू, यहां पे x इंटू, ये तो बेशरम क्वांटिटी है बाबू, ये तो बोलेगा हम वही है। बीच में कैसा साइन बाबू? माइनस। सुनो यहां ध्यान से, हर स्टेप पर ध्यान देना कि हम कैसे लिख रहे हैं। x का डिफरेंशिएशन 1 जो कि नहीं लिखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 जो कि नहीं लिखेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन है तो लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है इसलिए लिखे। इसका इंटीग्रेशन तो यही बाबू, यही वाला बतवा बोल रहे थे कि यहां वाला यहां आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन e का पावर x, और एक बार और है बाबू एज ए होल का इंटीग्रेशन तो dx, एक बार और जो है। चलिए बताइए फेवरेट, यहां पर x इंटू ई का पावर x बाबू, माइनस 1 से गुना करेंगे यही नंबर आएगा। इसका फिर से इंटीग्रेशन तो यही बाबू, प्लस में क्या c, और दोनों से कुछ कॉमन है बाबू, अंदर क्या बचा? प्लस c। क्वेश्चन डन बाबू। पूरा फार्मूला लिख करके दिखाए। अब स्टेप धीरे धीरे हम खाएंगे। जिसको फार्मूला जब तक नहीं रटाए पूरा लिख लिख करके बनाइएगा। अब फार्मूला अगर रटा गया तो स्टेप खाना स्टार्ट कर दीजिए। u इंटू भी जज कर लेगा ना, कट से आईलेट रूल लगा करके तुरंत u इंटू भी। फिर से इसको अथी करे क्या? इसका यही इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन दिस, फिर एक बार और, 2 बार इंटीग्रेशन। क्या बोल रहा है ना? कॉल करे कि आ जाओ। जब उसे नाश्ता से देखेगा। हमको ऑर्केस्ट्रा में जाना चाहिए था ना, हमको ऑर्केस्ट्रा में जाए। अब वॉलंटियर हमको बना दे, फिर देखो सब सर पब्लिक को हम जगा के रख दे। हम ऐसा अनाउंसमेंट करें कि कोई ऐसे झुकियो रहा है तो उठ, अच्छा अगर कोई आने वाला है बढ़िया। चलिए क्या निशा जी,
चलो हम पढ़ा देंगे, हम पढ़ा देंगे। अगर ये पढ़ा भी देते तो पढ़ लो, ठीक है। काहे कि कोई जगह देखो हम रहेंगे नहीं तो वो तो स्पेस को भरना पड़ेगा ना। छुट्टी, हाँ छुट्टी। अरे एक और फायदा है ना, तुम लोग मेरा बात सुन लो। एक और फायदा है, ऐसा नहीं डरना कि हाँ प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे, चल लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे तो हम लोग का नंबर 1 नहीं आएगा। तुम लोग के एग्जाम में एक खास बात है, इधर 2 साल से किया है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है 8 गो रहेगा चाहे 7 गो रहेगा, उसमें 5 गो बनाना है, और 5 मेरे ही टॉपिक वर्क में रहता है, 2 गो इनका रहता है एक्स्ट्रा, या तो प्रोबेबिलिटियां रहेगा या तो फिर लीनियर प्रोग्रामिंग रहेगा। तो 5 जो है तो 5 जब हम पढ़ा देंगे तो 5 में 5 तुमको बनाना पड़ेगा। हाँ उसमें स्किप कीजिएगा तो डर मना जाइएगा, उसमें स्किप कीजिएगा तो डर मना जाइएगा। और लगा कि नहीं फिर से पढ़ना ही चाहिए तो पढ़ा देंगे हम, लेकिन बैच में हम ना पढ़ा के शाम में पढ़ा देंगे, अलग से हम पढ़ा देंगे। इतना हम कमिटमेंट करके हम जा रहे हैं, बात समझे। लेकिन क्लास में जो है रेगुलर वाला नहीं हम अथी कर पाएंगे, क्योंकि उतना टाइम टेकिंग नहीं दे पाएंगे। क्या बोल रहा है तुम, ऐसे से कर रहा है बोल। अरे बोले तो पढ़ना हम निकलेंगे, बोलो तुम खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो फेवरेट। शाम वाला 7 दिन तो तुमको करना है, के क्वेश्चन में हम रटवा भेजवा देंगे, और यहां से ज्यादा बढ़िया उसी में पढ़ा देंगे। यहां पर सबको ध्यान में रखना पड़ता है हमको ने। अब वहां पर थ्योरी जैसे पढ़ल रहेगा बहुत सारा चीज, अब बहुत सारा चीज जाएगा दिमाग में आपका खटखट, और शॉर्ट में हम थ्योरी निकाल कर करके हम 1-2 दिन पहले तैयार कर लेंगे कि शॉर्ट में थ्योरी कैसे बनाए। पूरा लंबा लिफाफा नहीं लिखवाएंगे कि गांधी जी ये थे, गांधी जी क्या काम किए वह लिखवाएंगे। बात समझे कि जन्म इतना में हुआ, गांधी जी इधर चल गए, गांधी जी उधर चल गए, नहीं वो सब पूछता है काम का थ्योरी। एकराम हम भरने लगे, अभी बाई पार्ट्स में हम अगर थ्योरी लेने लगे तो 1.5 पेज का करवा देंगे, 2 पेज का। लेकिन हम पागल है, वो सब लिखवाते लिखवाते हम पगला जाएंगे। वो सब मैथ में लिखवाया जाता है, तो उससे बढ़िया कि केमिस्ट्री पढ़ो। हटा रहे चल, कॉपिया खाली हमरा दिखाने दो, तोरा जो है ना हम तोरा भगा देंगे घर हम। तुम ये मेरा बात याद रखना, तुम पढ़ नहीं रही। x इंटू कॉस एक्स dx। चलो स्टार्ट लो बाबू, u इंटू भी जज कीजिए। आप फार्मूला लगाइए अनमोल रतन आराम से। x इंटू कॉस एक्स लिखिए फेवरेट, और आई लेट में सबसे पहले x अलजेब्रिक है और एक ट्रिगो है, पहले कौन लेटर है अलजेब्रिक, तो उसके माथे पर u मारिए, और ट्रिगो के माथे गलती है। हाँ एकदम आराम से, जब तक फार्मूला नहीं याद है तब तक लिखते रहो जैसे लिखे हैं यहाँ देख देख करके। यू को छोड़ेंगे, बोल के लिखिए निशा जी, यू को छोड़ेंगे, भी का इंटीग्रेशन माइनस साइन के साथ, इंटीग्रेशन के अंदर यू का डिफरेंशिएशन, हाँ भी का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का लिखो रे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पूरा फार्मूला के साथ लिखने बोले। नंबर अपना डाल लीजिएगा बाबू, u इंटू भी बाबू, यहां देख लो 1-2 बार जो है हाथ जो है सो हड़बड़ाएगा, लेकिन आपका कांस्टेंट हो जाएगा। देखो मेरे साथ रहना, देखो हम बोल बोल करके कैसे लिखते सो, u को छोड़ दिए, v का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन, sin x बाबू। आप देख रहे हो धीरे धीरे स्टेप हम खाना स्टार्ट कर रहे हैं। बीच में कैसा साइन माइनस, इंटीग्रेशन के अंदर u का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 नहीं लिखेंगे, cos x का इंटीग्रेशन sin x और टोटल का इंटीग्रेशन dx।
फिर से देखिए बाबू, x इंटू साइन एक्स। अब बताइए बाबू, साइन एक्स का दोबारा इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, अब प्लस सी। ये समझा कि नहीं हनी सिंह? चलिए नेक्स्ट बनाइए बाबू। अगला नंबर डालते जाना बाबू। x इंटू साइन 2x dx बाबू। स्टेप जैसे धीरे धीरे हम चुरा रहे हैं वैसे वैसे चुराइए। और लगता है कि नहीं हमको फॉर्मूला रटना है तो पूरा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 2-4 क्वेश्चन पूरा लिखिएगा तो अपने आप हैबिट हो जाएगा। x इंटू साइन 2x क्या फेवरेट? स्टार्ट लेते हैं फेवरेट। पहले u इंटू वी का जजमेंट होगा बाबू। अनमोल रतन मेरा नंबर डालते जाइएगा। आई लेट में बाबू ए पहले है तो u इसको मानेंगे, टी बाद में है तो भी इसको। सही है, बहुत मजा लगेगा बनाने, खाली फार्मूले लगाना है। u को छोड़ देंगे, x को छोड़े, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस में बाबू कॉस 2x और डिवाइडेड बाय 2। ये सिली मिस्टेक है, x का कोफिशिएंट से डिवाइड करने नहीं छोड़िए। हर x का रिप्लेसमेंट ये x प्लस बी से हो सकता है। बीच में कैसा साइन माइनस, इंटीग्रेशन के अंदर u का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन इसा 1 नहीं लिखेंगे। फिर इसका इंटीग्रेशन अभी लिखे थे कितना था, माइनस कॉस 2x बटे 2। अब फिर टोटल का इंटीग्रेशन यानी dx। चलो बता अनमोल रतन, इधर गौर कीजिएगा अनमोल रतन। माइनस एक्स इंटू कॉस 2x बटे 2 अनमोल रतन, माइनस इंटू माइनस बाबू प्लस दिए। इधर देखो फिर से कॉस 2x का करना है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, तो साइन 2x अब फिर से बटा 2 तो 4 क्या बाबू? बहुत बढ़िया, यहां जो 4 बताए मजा लग गया। एक बार और बात, फिर बटा 2 है तो 2 दूना 4। क्लियर है? चलिए नंबर फिर से बोलिए बाबू। 214 नंबर बाबू। इंटीग्रेशन x इंटू लॉग एक्स dx बाबू। दो 214 नंबर बाबू। x इंटू लॉग एक्स dx। एक अलजेब्रिक है और एक लॉगरिथम है। पहले कौन है, a है कि l है? l, तो l है तो इसका मतलब लॉग को u मानेंगे। जो पहले लेटर आएगा उसको u, अदर वाले को भी। x इंटू लॉग एक्स बाबू dx, इसको u माने बाबू और इसको भी माने, u इंटू भी। u को छोड़ दिए, log x को छोड़े, अब भी का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन करो बाबू। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। अरे डिग्री 1 है बोकवाइन। हाँ तो एक जोड़ेंगे पावर फार्मूला से। बीच में कैसा साइन माइनस, इंटीग्रेशन के अंदर u का डिफरेंशिएशन, u कौन है? log x का डिफरेंशिएशन, गुड 1/x। v का इंटीग्रेशन, यह वाला कॉपी यहां करो। अरे यहां वाला इंटीग्रेशन में यहां आता है एक्स स्क्वायर बाई 2 बाबू, और टोटल का इंटीग्रेशन आने dx। जब भी बोलेंगे टोटल का तो समझ जाना dx लिखेंगे। क्या ये और ये खत्म? चलिए देखिए बाबू, इसको आपको सिखा चुके हैं बाबू। कोई भी लोग अपने आगे किसी देखना नहीं पसंद करता, ये वाला यहां चला जाएगा।
चलिए बताइए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स, सही है अनमोल रतन? लॉग एक्स बीच में कैसा साइन माइनस, यहां देखो बाबू, यहां अब हम जगह नहीं ले पाएंगे बाबू, इधर देख लो, इस पर 1 डिग्री है अभी, फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 तो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। एक चीज बता देते बाबू, ये अंदर का बात बता, एक फंक्शन अलजेब्रिक और एक फंक्शन अगर लॉगरिथम का रहा, दुनिया में सबसे आसान काम है बाई पार्ट्स, मजा लगता है बनाने, क्यों? क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन खट से 1 बाई एक्स लेगा और एक एक्स को खाते जाएगा, सही। बनाओ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, डू इट, बनाइए बाबू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, दो 215 नंबर अनमोल रतन। सबसे मजेदार बाई पार्ट्स हमको यही लगता है कि लॉग और अलजेब्रिक आ जाए किसी ढंग से। 215 नंबर, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, यू और भी जरूर एकदम माथे पर मार लीजिएगा, तब लिखिएगा फॉर्मूला, गुड। एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, यू तो लॉग एक्स को मानेंगे बाबू और एक्स स्क्वायर को भी मानेंगे, यू को छोड़ दिए अनमोल रतन, लॉग एक्स को छोड़े, भी का इंटीग्रेशन अनमोल रतन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अनमोल रतन, एक्स का पावर 3/3, बीच में कैसा साइन माइनस, इंटीग्रेशन के अंदर u का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन यही वाला चिपका देंगे यहां बाबू, और टोटल का dx। क्या समझ में आया? एक वो कट गया बाबू, तब बताइए अनमोल रतन, इसको आगे कर लीजिए, x³/3 इंटू लॉग एक्स बाबू, माइनस यहां एक्स स्क्वायर बचल है, अब फिर से करना है, x³/9 अब प्लस सी। कितने जन का सही हो गया बाबू? बस सबके तो लगिए गया, सीखिए गया फॉर्मूला लेने के लिए। क्लियर है अनमोल रतन? दो 216 क्या फेवरेट? 216 नंबर। चलिए बताइए बाबू, लॉग एक्स dx, लॉग एक्स dx, अभी रूल बताए थे बाबू, कभी भी बाई पार्ट्स के अंदर कोई सिंगल फंक्शन दिखाई दे तो 1 कंसीडर करते हुए बनाइए, और 1 को हमेशा भी मानना है। अभी तुरंत ये GTR बॉक्स बन जाएगा बाबू। वन से इंटू कर लेना, इसको ऐसे लिखना बाबू, लॉग एक्स इंटू 1 dx, और इसको मानेंगे u और इसको मानेंगे v, 1 को हमेशा भी मानना। चलिए, जिसको फार्मूला नहीं रटा पा रहा है पूरा लिख करके इंटीग्रेशन करेगा, u को छोड़ दीजिए, लॉग एक्स को छोड़े, v का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का मतलब dx, और x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का इंटीग्रेशन x, बीच में कैसा साइन माइनस, इंटीग्रेशन के अंदर u का डिफरेंशिएशन, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, इंटू 1 का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन x, और टोटल का dx। बोलो ना बाबू, ये और ये खत्म। चलिए x को आगे बैठाइए, x इंटू लॉग एक्स माइनस x क्या बाबू, अब प्लस c, नीचे लिखिए बाबू GTR। आगे चल करके कभी भी लॉग एक्स दिखाई दे बाबू, फार्मूला रूप में याद रखेंगे। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में लगाएगा तो इस तरह से बनाना है,
एकदम नहीं समझा है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट लगेगा तो बना के दिखाना है, और अगर बनाते बनाते अगर कहीं log x मिल गया तो डायरेक्ट लिख देंगे ये वाला। तो नीचे लिखिए बाबू, ये GTR है बाबू, log x dx का इंटीग्रेशन, x इंटू log x माइनस x प्लस सी। कहीं पर भी दिखेगा बाबू तो हम लोग जो है डायरेक्ट यूज किया करेंगे। क्लियर है अनमोल रतन? तो लगे हाथ log x का होल स्क्वायर बनाओ। 217 नंबर, log x का होल स्क्वायर dx। इसका निकालना है, 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब भी सिंगल फंक्शन दिखाई दे 1 से ही इंटू करना है। चलो स्टार्ट करें बाबू। log x का होल स्क्वायर, इधर जा तो छुट्टी ऑफिस में बोलना कि डीपीपी निकला, ये सब सूत गए जा करके। तो यहाँ आईलेट पढ़ा है तो वो आईलेट का यूज वो सब कर रही है। चलो इसको u बाबू, इसको भी अनमोल रतन, u को छोड़ दिए, log x का होल स्क्वायर को छोड़े बाबू, v का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x। हाँ हाँ तो कल ही मिल पाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर u का डिफरेंशिएशन, मेरे साथ रहो, देखो आप डिफरेंशिएशन का करामत, यहां चेन रूल है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले पावर का बाबू, पावर आगे पावर में एक घट गया तो 2 log x, पावर का पहले 2 log x, फिर log x का बट्टे x। अपने स्टाइल में लिखे, अरे चेन रूल है ये, पावर आगे पावर में घटा, और फिर log x का 1/x, और फिर 1 का इंटीग्रेशन x, और टोटल का dx। ओहो दिन इतना बढ़िया है बाबू, अभी अभी log x का हम इंटीग्रेशन वहां किए, ये 2 बाहर चला जाएगा। तो 2 जैसे ही बाहर x आगे उचक के आया तो x इंटू log x का होल स्क्वायर, माइनस में 2 बाहर चला गया अनमोल रतन, तो अंदर दिखाई दिया log x। और क्या बताया अनमोल रतन कि सब बीच में अगर आता है अनमोल रतन तुरंत GTR बॉक्स लगाइए, अभी नहीं निकाले तुरंत। हाँ तो अब इसमें नहीं मेहनत करना है कि फिर से अगर अधिक कर रहे हैं, डायरेक्ट लिखो, बोलो x इंटू log x का होल स्क्वायर बाबू, माइनस में बाबू 2 इंटू बोलो x log x माइनस x प्लस सी। किसी को लगे कि -2 से गुना करना चाहिए तो कर दो, नहीं तो छोड़ दो। बस लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, 217 खराब नंबर है, 218 217 218 नंबर लिखिए। समझिए 11th वाला समझे कि नहीं है? क्लियर है अनमोल रतन? हाँ अब जो क्वेश्चन है देख लो इधर, 218 अनमोल रतन, कल डीपीपी मिलेगा, खटखटा करके सब क्वेश्चन बनाइए। 218 बाबू, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डीएक्स। अनमोल रतन ध्यान से सुनो, कल इसका शॉर्टकट फिर हम सिखाएंगे, अभी तो जैसे चल रहा है वैसे बनाइए। इसमें ध्यान से देखिए, अगर एक अलजेब्रिक एक ट्रिगो हुआ तो अलजेब्रिक पर जितना मैक्सिमम पावर चलेगा उतना बार बाई पार्ट्स लगवाएगा। अलजेब्रिक पर 2 डिग्री है, 2 बार बाई पार्ट्स चलेगा, 2 बार बाई पार्ट्स आएगा। ओके लोग कुछ समझे बुझेंगे, खाली हूं कर ले है, ऐसा लगता है कि चलो बताओ। अब थोड़ा सा स्पीड धरते हैं अनमोल रतन, टाइम खत्म हो चुका है।
u इसको मानेंगे बाबू, v इसको मानेंगे, क्योंकि a के बाद t है, अलजेब्रिक के बाद ट्रिगो है। चलो लगाओ फॉर्मूला, बोलो u को छोड़े, एक्स स्क्वायर को छोड़े, v का इंटीग्रेशन cos x का sin x, मरो बीच में माइनस साइन के साथ इंटीग्रेशन के अंदर u का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 बाहर x अंदर, ठीक है। अब फिर cos x का इंटीग्रेशन sin x टोटल का dx। अब देखो ना फड़फड़ा करके कैसे सब उड़ा देंगे तुरंत, मरो सब, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स बाबू, बीच में माइनस साइन, 2 कांस्टेंट, फिर यहां बाई पार्ट्स आ गया, देखो फिर बाई पार्ट्स, एक्स बचल है ना, देख हवा में उड़ा दोगे, फिर बाई पार्ट्स, बोलो इसको u और इसको v। चलिए ब्रैकेट लगा करके, बड़ी ब्रैकेट लगा दिए, u को छोड़े, देखना एक स्टेप में उड़ा देंगे हम, टाइम खत्म है। x को छोड़े, साइन x का माइनस कॉस x, बीच में कैसा साइन माइनस, इंटीग्रेशन के अंदर u का डिफरेंशिएशन 1, फिर साइन x का माइनस कॉस x तो प्लस कॉस x, अब फिर अगला बार इंटीग्रेशन तो साइन x, मरो। मैं हवा में ही कर दिया जय हिंद का नारा देते हुए, क्योंकि टाइम खत्म था। तुमको लगता है कि नहीं करना चाहिए वैसे, तो एक बार और स्टेप बढ़ा दो। एक बार आया माइनस कॉस एक्स, अब वो प्लस बनाया, फिर कॉस एक्स का साइन एक्स हुआ, जाइए नहीं समझे, 2 बार बाई पार्ट्स।